नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। जन स्वराज पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह ने आज बाढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के ऊपर गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज को हथियाने को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज को इन्होंने 25 सालों से अपने कब्जे में ले लिया है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। जिलाध्यक्ष ने राजद के भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राबड़ी देवी को मुंहबोली बहन कहते हैं और करीब 20 वर्षों से कब्जा जमाए हुए हैं। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए एक रिपोर्ट। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज हमारे जन स्वराज पार्टी के लिए खुशी की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड युवा अध्यक्ष भाई संजीव कुमार जी जन स्वराज में अपनी आस्था देखते हुए प्रशांत किशोर जी के कंटका के निर्माण पर चलने का निर्णय लिया है और विकसित बिहार की परिकल्पना के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि किस लिए बुलाया गया, तो आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी एक अल्पसंख्यक के नाम पर रजिस्टर्ड ट्रस्ट के द्वारा स्थापित मां गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज को, जिसके वो कर्मचारी हुआ करते थे, ट्रस्ट अधिनियम ट्रस्ट एक्ट में छेड़छाड़ कर उस पर अपना कब्जा जमा लिए। इसका ज्वलंत उदाहरण होता है कि ट्रस्ट एक्ट में ही ऐसा प्रावधान है कि अगर ट्रस्ट निर्माण के समय किसी व्यक्ति को आजीवन ट्रस्टी बना दिया जाता है तो उसको किसी भी परिस्थिति में तब तक नहीं हटाया जाता है जब तक वो न्यायालय से दोषी नहीं हो जाए अथवा वो पागल न हो जाए। और ये जिनको हटाया गया ट्रस्ट से, वो उस कॉलेज के संस्थापक के सुपुत्र हैं और वे भले चंगे हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो उनको हटाना ट्रस्ट एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। इसलिए दिलीप जायसवाल जी को तत्काल उस ट्रस्ट से अपने को अलग करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन सबसे दुखद जो स्थिति है, इस पूरे प्रकरण में कोई एक किसको हम क्या कहें। नीतीश जी के बारे में कहा गया कि सुशासन की सरकार है जहां हर चीज अच्छा होगा, लेकिन आप जान लीजिए कि दिलीप जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये जब माननीय मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय जनता दल की नेता थी श्रीमती राबड़ी देवी के कार्यकाल में इस ट्रस्ट पर अपना कब्जा जमाए, और राबड़ी देवी उनके बारे में अक्सर बोला करती है कि वो मेरे मुंह बोले भाई है। तो भाई बहन का उनका रिश्ता था, राष्ट्रीय जनता दल एनडीए का नेता और एक दूसरे का भाई बहन का रिश्ता बना के रखे। और जब नीतीश जी की सरकार आई तो उनके सरकार में भी आदरणीय दिलीप जायसवाल जी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही साथ उन पर एक हत्या का षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगा, और जो उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसी कॉलेज से उनकी पत्नी एमबीबीएस की डिग्री हासिल करती है, जो कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल खड़ा होता है। इसलिए भी दिलीप जायसवाल जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। साथ ही साथ जो दिलीप जायसवाल जी अभी एनडीए के सरकार में सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के राज में भी जो अपने को सुशासन का प्रतीक समझते थे, 20 वर्षों तक इस कुकृत्य को छुपाए रखे। इसलिए जन स्वराज पार्टी ये मांग करती है कि आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो अल्पसंख्यक सिख के नाम पर रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेज है उसका मालिकाना हक उनके स्थापित जो कि उनके सुपुत्र को कर देना चाहिए,
इसी शब्दों के साथ मैं उनकी इस कुकृत्य की घोर निंदा करते हुए उनसे इस्तीफा की मांग करता हूँ। आप कल बिहार बंदी में जो राजेश रंजन और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ हुआ, इस पर क्या कहना? देखिए, हमारे पार्टी जनसुराज और इसके सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांधीवादी विचारधारा के साथ चल रहे हैं और गांधीवादी विचारधारा में हम वैसा कोई काम नहीं कर सकते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचे। हम सत्ता के संघर्ष सड़क पे न लड़कर हम सिद्धांत के साथ लड़ रहे हैं। हम लोग भी आप देख रहे होंगे कि हमारे आदरणीयता प्रशांत किशोर जी जब बीपीएससी का गड़बड़ घोटाला हुआ परीक्षा में, तो उसके लिए गांधी मैदान में धरना पर बैठे। आज जब मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धरना स्थल पर जाके धरना किया और हम लोग भी उस धरना में शामिल हुए। तो हमारी पार्टी सबसे पहले सरकार के कमियों को उजागर करती है। इसीलिए जनस्वराज जो है एक विचारधारा है, राजनीतिक दल के साथ एक विचारधारा है, जिसमें अगर हम किसी पर कोई आरोप लगाते हैं तो उसका सोल्यूशन भी हम बताते हैं। मैंने वो बात नहीं आपसे पूछी, मैंने पूछा अभी चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके लिए आपकी जनस्वराज पार्टी क्या तैयारियां बाढ़ जिला में, संगठन जिला में कर रहा है? बाढ़ जिला दिन रात तैयारी चल रही है। हर गांव, हर कस्बे, सुदूर इलाके में जो है जनस्वराज के जितने भी वर्कर हैं सभी लोग जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जितने भी 5 तरह की जनस्वराज की योजनाएं हैं वो जनता से रूबरू करा रहे हैं। अभी तक कभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है, चाहे वो जिस विचारधारा के हो, जिस पार्टी के हो, जिस धर्म के हो, कि किसी ने प्रशांत किशोर पर जो है प्रश्न चिन्ह उठाया। ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग विभिन्न पार्टियों में इससे पहले रह चुके हैं, लेकिन इनकी विचारधारा का हर लोग सराहना करते हैं। अगर हम लोग सच्चे ढंग से मेहनत करें तो बाढ़ में सिर्फ और सिर्फ जनस्वराज ही दिखेगा। इस तरह के लोगों का रुझान जो है आ रहा है। जेडी छोड़कर आप जनस्वराज में आए हैं, नगर अध्यक्ष आपको बनाया गया है, तो कैसे प्रभावित हुए जनस्वराज में, क्या देखा आपने? सबसे पहली बात, प्रशांत जो एजेंडा है हम उनका कायल हो गए और उनकी विचारधारा उसको एजेंडा लेके आए हैं जो कि जनता के हित के लिए लेके आए हैं। जो गरीब गुरबा है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा में जो देख रहे हैं जो स्तर गिरा हुआ है, इनको ये प्रशांत जी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 15 साल लगभग लालू जी का राज शासन देखा। 20 साल से आप एनडीए जो जदयू और भाजपा को कह रहे हैं उनका राज देखा। तो जो विचारधारा प्रशांत किशोर जी का है वो किसी का मेल नहीं है। और इनका विचारधारा गरीब गुरबा सभी वर्ग को लेकर चल रहे हैं, न जात पर न पात पर है। इनका विचारधारा सब जाति पर है। क्या परिचय हुआ? क्या परिचय हुआ आपका? परिचय, मेरा नाम संजीव कुमार है और युवा आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष थे हम। अभी जनस्वराज में अभी जनस्वराज में आए, सदस्यता लिए कि पद भी? अब तो अभी सदस्यता ही है। सदस्यता लिए हैं, उस पर आगे विचार किया जाएगा। जनस्वराज में पद